गर्भवती हाथी। एक खूबसूरत ऊंचा सा पहाड़ी इलाका था। उसके चारों तरफ बहुत ही खूबसूरत जंगल भी थे और वहाँ बहुत सुंदर नदी भी बहती थी। वो एक बहुत ही प्यारा टूरिस्ट स्पॉट था। आकाश उस प्लेस का फॉरेस्ट ऑफिसर था। उस गांव में उसका काम नया था। आकाश की शादी हुए पूरे 4 साल हो गए थे, लेकिन किसी समस्या के कारण उसको बच्चे नहीं हुए थे। संजना, जिस जगह हम जाने वाले हैं ना, वो जगह तुम्हें बहुत अच्छी लगने वाली है। तुम किसी बात की चिंता मत करो। जितना रिलैक्स तुम रहोगी ना, तुम्हारी सेहत के लिए उतना ही अच्छा होगा। यही कहा था डॉक्टर ने, याद है ना तुम्हें? अब तक तो 2 बार मेरा मिसकैरेज हो गया है। अगर दोबारा ऐसा कुछ होगा तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा आकाश। अरे संजना, ऐसा कुछ नहीं होगा। बी पॉजिटिव। हम कल ही निकलने वाले हैं कारावी फॉरेस्ट के लिए। यकीन मानो, इट्स सच अ ब्यूटीफुल प्लेस। अगर यकीन नहीं होता तो नेट में इसके पिक्चर सर्च करके देख लेना। आकाश दूसरे दिन ही ड्यूटी में ज्वाइन हो जाता है। संजना को वो जगह बहुत अच्छी लगी थी और वो बहुत खुश भी थी। और फिर उनकी खुशी दुगनी हो गई थी क्योंकि संजना माँ बनने वाली थी। हर बार 3 महीने पूरे होते ही किसी समस्या के कारण उसका गर्भ चला जाता था, लेकिन इस बार 4 महीने पूरे हो चुके थे। 5वां महीना आ चुका था, जिसके कारण संजना की खुशी की कोई सीमा नहीं थी। ठीक उसी समय आकाश को खबर मिलती है कि जंगल में एक हाथी एक गड्ढे में गिर गई है, जिसे निकालने के लिए उसको आना पड़ेगा। ये बात सुनते ही आकाश वहां पहुंच जाता है। वहां जाने के बाद आकाश को पता चला कि वो हाथी उस गड्ढे में बहुत से दिनों से गिरी हुई है और वो भूखी प्यासी भी है। ऊपर से वो हाथी गर्भवती भी थी। फिर आखिरकार बहुत सारी कोशिशों के बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले बहुत मेहनत करने के बाद वो हाथी को बाहर निकाल लेते हैं। उस बेचारी हाथी को देखकर तो मुझे बहुत तरस आ गया था। पता नहीं कितने दिनों से उसी गड्ढे में गिरी हुई थी और बहुत ही ज्यादा भूखी भी थी। जैसे ही हमने उसे बाहर निकाला था, उसने बच्चे को जन्म दिया और वो वहीं मर गई थी। हे भगवान, तो फिर वो हाथी का बच्चा वो कैसा है? अरे तुम चिंता मत करो, हमारी टीम के लोग हैं ना, उन्हीं के अंडर में है वो बहुत ही अच्छे से ध्यान रखेंगे उसका। आप एक काम कीजिए, कल जाते समय आप मुझे भी अपने साथ ले जाइएगा। मैं भी उस हाथी के बच्चे को देखना चाहती हूँ। जब भी संजना को वक्त मिलता था, वो उस हाथी के बच्चे के पास जाकर उसे देखा करती थी। संजना को देखते ही वो हाथी का छोटा सा बच्चा भी बहुत खुश हो जाता था। इसी तरह कुछ महीने गुजर गए थे। फिर एक दिन संजना को बेटा होता है और संजना ने उसका नाम अक्षय रखा था। उसके साथ साथ संजना ने उस हाथी के बच्चे को भी अंबर नाम रखा था। अंबर के लिए हमेशा संजना कुछ न कुछ खाना ले जाया करती थी। इसी तरह कुछ ज्यादा ही समय गुजर गया था। जब अंबर खाना खाना सीख गया था, तब वो उसे जंगल ले जाकर छोड़ देते हैं। आकाश, अंबर को केले कितने पसंद है ना? वो हर दिन शाम को मेरे लिए कितना इंतजार करता था। पता नहीं जंगल में उसे खाना मिल रहा है कि भी नहीं। अरे संजना, तुम ज्यादा कुछ मत सोचो, वो बहुत खुश है वहां पर। जितनी आसानी से आकाश ने कह दिया था, उतनी आसानी से संजना उस बात को ले नहीं पाई थी। हमेशा उसी के बारे में सोचती रहती थी। फिर एक दिन शाम को अरे अंबर, तुम यहाँ कैसे आ गए?
इसी तरह अंबर हर दिन संजना के पास आया करता था और कुछ देर बाद वापस जंगल चला जाया करता था। इस तरह एक दिन रात को जब सारे लोग सो गए थे, अंबर आकाश और संजना के घर की तरफ आता है और वहां आकर जोर जोर से चीखने लगता है, जिसकी आवाज सुनकर दोनों ही बहुत घबराते हुए घर से बाहर आते हैं। जैसे ही वो लोग बाहर आए थे, अंबर अपनी सूंड से संजना का हाथ पकड़ लेता है और उसे जंगल की तरफ ले जाता है, जिसे देखकर आकाश और उसकी टीम भी उस हाथी का पीछा करने लगते हैं। जंगल में कुछ दूर चलने के बाद एक गड्ढे के पास ले जाकर अंबर रुक जाता है, जिस गड्ढे में एक और बड़ी सी हाथी गिरी हुई थी और उसके दांत कटे हुए थे, जिसके कारण वो दर्द से बहुत ही ज्यादा चिल्ला रही थी, जिसे देखकर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों ने बहुत ही ज्यादा मेहनत करके उस हाथी को भी बाहर निकाला था और उसका इलाज करवाया था। उस दिन जो काम अंबर ने किया था वो देखकर सारे लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे और अंबर को शाबाशी देने लगे। फिर कुछ ही दिनों में आकाश और उसके टीम के लोगों ने जो लोग बेजुबान जानवरों का इस तरह जंगल में गलत फायदा उठा रहे हैं, उन चोरों को पकड़ लेते हैं। कितने बुरे लोग थे वो आकाश। अंबर की माँ गर्भवती थी, लेकिन उन लोगों ने ये भी नहीं देखा, उसके दांत निकाल लिए और उसको ऐसी ही हालत में छोड़कर चले गए। अगर सही वक्त पर हम नहीं जाते तो बहुत देर हो चुकी होती ना, और अंबर हमारे साथ भी नहीं होता था। ऐसे काम करने वालों को तो नहीं छोड़ना चाहिए आकाश, उनको उनके किए की सजा जरूर मिलनी चाहिए। हाँ हाँ, उनको जरूर सजा मिलेगी, और वो भी कड़ी सजा। अंबर पैदा तो जंगल में हुआ था, लेकिन प्यार, भरोसा, विश्वास क्या होता है ये सब वो अच्छी तरह से जानता था। लेकिन इंसान बन के पैदा होने के बाद भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको इन बातों का मतलब भी नहीं मालूम होता है, और वो इतने स्वार्थी बन जाते हैं कि उनको कुछ समझ नहीं आता और जो उनको सही लगता है वो कर देते हैं और बेजुबान जानवरों का गलत फायदा उठाते हैं और ये भूल जाते हैं कि जिस तरह इंसान अपने बच्चों से प्यार करते हैं, उसी तरह जानवर भी अपने बच्चों से प्यार करते हैं। एक बच्चे के लिए उसकी माँ का होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि माँ की कमी कोई और कभी पूरी नहीं कर सकता। बेजुबान जानवरों को सताना और उनका गलत फायदा उठाना ये बहुत ही अन्याय होता है। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ये सारी बातें भूल जाते हैं और बेजुबान जानवरों के साथ जानवरों से भी ज्यादा बुरा बर्ताव करते हैं। हम यही चाहते हैं कि इंसान बनकर जिए, ना कि जानवर बनकर। भगवान ने जो होशियारी, समझदारी हमें दी है, उसका हमें ठीक इस्तेमाल करना चाहिए। तभी जाकर हमारी आने वाली नस्लें भी इंसानियत क्या होती है ये सीख पाएंगे।